नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के हम 100 रामबाण प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी आपको अनुच्छेद के प्रश्न है, सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही चुनिंदार ये 100 अनुच्छेद के प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर साथी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको 100 अनुच्छेद याद हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। अगर साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों यह बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 में बताया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। साथ ही 100 अनुच्छेद के प्रश्न को एक हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवा देंगे, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। आपको 100 अनुच्छेद के प्रश्न याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? राज्यपाल का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? कौन आर्टिकल में दोस्तों इसे बताया गया है? तो आर्टिकल 154 बोलिएगा, अनुच्छेद 154 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 156 में बताया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, अनुच्छेद 156 याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? दोस्तों इसको कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न का था, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसको बताया गया है? तो अनुच्छेद 167 में बताया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? उस अनुच्छेद का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 168 बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? आप बोलिएगा अनुच्छेद 214 में इसके बारे में बताया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में बताया गया है? साथ ही इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? पहला ऑप्शन में दिया गया है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं।
तो आप अनुच्छेद 184 लॉक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 187 में बताया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों बताता है? तो अनुच्छेद 202 बताता है। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसको बताया गया है? अनुच्छेद 217 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब। अतः संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत बताया गया है। विकल्प डी दोस्तों सही है, 231 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। विकल्प डी सही है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? अब की बार दोस्तों वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 280। विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 280 को आप लॉक कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 312 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 315 में है। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए 316 अनुच्छेद बोलिएगा। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। अनुच्छेद 330 सही है। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में विधान सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? यह बताया गया अनुच्छेद 332 में। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी एससी के बारे में बताया गया है? किसमें दोस्तों बताया गया है? अनुच्छेद 341 में बताया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां एसटी के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 342 में बताया गया है। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया? संघ की राजभाषा साथी आपसे पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 343 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आपातकाल की घोषणा के उल्लेख के बारे में पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद सही है? तो अनुच्छेद 356 सही है। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं।
पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 358 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? वित्तीय आपातकाल दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 360 बोलिएगा। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए दोस्तों सही है, अनुच्छेद 360 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 8 में बताया गया है। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 8 बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया। यह दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के बी में इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के डी में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। कथा संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? कौन आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 24 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? उस अनुच्छेद का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 35 बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 35 याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 71 में। पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 71 को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 82 में बताया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख है? तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 93 में है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। साथ ही 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसका चर्चा है? तो अनुच्छेद 97 में इसका याद रखिएगा चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? संसद तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा। तो इसका कौन आर्टिकल सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 113 अनुच्छेद 113 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 139 पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए याद रखिएगा, यह सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है?
अनुच्छेद 163 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अनुच्छेद 169 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसके बारे में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 199 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? इसको कौन आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 326 बोलिएगा, अनुच्छेद 326 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? कौन अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में इसका चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 19 के ए में बताया गया है। विकल्प बी दोस्तों सही है। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 120 में बताया गया है। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 120 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है। विकल्प डी सही है। साथ ही आपको इस वीडियो में सारे अनुच्छेद एक ही वीडियो में याद हो जाएंगे, उस प्रकार के जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस अनुच्छेद के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14 में बताया गया है इसके बारे में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? यानी छुआछूत के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 17 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन दोस्तों अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 32 में याद रखिएगा, इसके बारे में बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 40 को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 50 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का दोस्तों उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है?
कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में इसके बारे में बताया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर साथी कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? पहला ऑप्शन के साथ, अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख किया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों शपथ के बारे में याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में इसका चर्चा किया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 64 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान कहता है भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब साथी अनुच्छेद 359 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा कहता है क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? कौन आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? 72 बोलिएगा। अनुच्छेद 72 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के उल्लेख के बारे में बताया गया है? महान्यायवादी के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों संसद का कहता है गठन का उल्लेख है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? किसमें दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में है। अगर यहीं पर आपको लोकसभा पूछा जाता तो लोकसभा आप बोलते अनुच्छेद 80 में इसके बारे में चर्चा किया गया। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों लोकसभा का उल्लेख है? तो बोलिएगा 81 में है। अनुच्छेद 81 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 148 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। विकल्प सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 213 में इसके बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों नए राज्य की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 2 बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 5 में इसके बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसको बताया गया अनुच्छेद 7 में। किसके में दोस्तों? अनुच्छेद 7 में याद रखिएगा बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 9 में इसके बारे में बताया गया। पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 में इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
कथा संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 33। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 33 देता है। क्वेश्चन कहता संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो आप अनुच्छेद 14 बोलिएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में इसके बारे में बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में इसके बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में इसके बारे में बताया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 58 में इसके बारे में बताया गया है। विकल्प बी सही है, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब अनुच्छेद 59 हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60 में है। ऑप्शन बी में दिया गया है अनुच्छेद 60। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 65 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए साथी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66 हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 67 में। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? साथी बताइए इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 74 में दिया गया है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 78 में इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों है? अनुच्छेद 83 में है। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 84 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। दोस्तों आज के दिन यानी 18 अगस्त के दिन जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। 18 अगस्त के बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम में क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 123 में बताया गया। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास में हम 100 अनुच्छेद के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा दिए। अगर साथ ही इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।